Hello बच्चों, let's read the question. The question says the number of common tangent with finite slopes to the curves xy is equal to c square and y square is equal to 4ax is option A 0, option B 1, option C 2, option D 4. So first of all इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है. की कंसेप्ट इज अगर पैराबोला हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई हो पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो पैराबोला की स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है. पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एक क्या दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला. देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विद फाइनाइट स्लोप्स. रेक्टेंगुलर पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड पैराबोला की कॉमन टेंजेंट्स हमें पूछी गई है. तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में. देखो सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. क्या हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ये हो गई y इज इक्वल टू mx प्लस ए बाई एम. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखो ये टेंजेंट किसकी ये टेंजेंट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की है, लेकिन हमें क्या पूछा है कि कॉमन टेंजेंट पूछा है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और पैराबोला दोनों की कॉमन टेंजेंट हो. तो अब हम क्या लिखेंगे ये लाइन दिस लाइन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की भी टेंजेंट होगी. दिस लाइन इज आल्सो टेंजेंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगी x इंटू वाई की वैल्यू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर. तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स. ठीक है, प्लस ए एक्स माइनस एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन 3 में से हम देख सकते हैं इक्वेशन 3 क्या है. इक्वेशन 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एम एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो देखो अब हमें क्या चाहिए. देखो एक टेंजेंट है वो कॉमन टेंजेंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और पैराबोला दोनों की. तो इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयर इज वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो इक्वेशन 3 will have two equal roots. और दो रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल कब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू क्या होती है 0. तो डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आना चाहिए इज इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास 0. तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हम करें तो हमारे पास देखो क्या आएगा. ये आ जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4m क्यूब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं m क्यूब को एक साइड लिख लेते हैं. तो m क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर. तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गया माइनस का a अपॉन 2c की पावर 2 अपॉन 3. ये वैल्यू आ गई किसकी हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास m की. इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4. अब देखो इक्वेशन 4 में a एक रियल कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो मतलब m की यहाँ से केवल एक ही वैल्यू मिल रही होगी. तो हम लिखेंगे देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ m. केवल एक वैल्यू मिल रही है m की और वो भी कैसी मिल रही है नेगेटिव. तो यहाँ पर खाली एक कॉमन टेंजेंट होगी. सो ओनली वन कॉमन टेंजेंट एक बार ऑप्शंस में जाके चेक करते हैं. ऑप्शंस में देखो ओनली वन कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज अवर फाइनल आंसर.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।